हेलो बच्चों, आई होप कि आप लोग अच्छे होंगे। तो इन दिनों बच्चों हम लोग पढ़ रहे थे इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन। कौन से चैप्टर पढ़ रहे थे? इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन क्या पढ़ रहे थे? इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन के बारे में बात हो रही थी, जिसमें हम लोगों ने क्या किया था, एग्जाम्पल्स को सॉल्व कर लिया था, है ना। अब हम लोग चर्चा करने वाले हैं उसके एक्सरसाइज पर। किस पर? एक्सरसाइज पे। तो बच्चों देखना, एक्सरसाइज आपके पास में 2.1 है। क्या है? एक्सरसाइज 2.1 है, जिसमें आप लोगों ने पहली सवाल को सॉल्व कर लिया था। अब आपके पास में दूसरी सवाल है, कह रहा है फाइंड द वैल्यू ऑफ फाइंड द वैल्यू ऑफ, है ना, फाइंड द प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ, क्या है? प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ क्या है? फर्स्ट कंडीशन है कास इनवर्स, पहली सवाल इसी, है ना। कास इनवर्स क्या हो जाएगा? √3/2। कास इनवर्स √3 की हमें 3/2 की प्रिंसिपल वैल्यू फाइंड करनी है। तो बच्चों आप लोग जानते हैं, यहां से एक छोटी सी सारणी थी, आप लोगों ने देखा था कुछ इस प्रकार से, है ना। यहां से कुछ ऐसे ये वाली वैल्यू थी आपके पास में, यहां से कुछ ऐसे टाइप का रहता था ना। यहाँ क्या 0 अंश रहता था, यहाँ 30 अंश रहता था, यहाँ 60 अंश रहता था, यहाँ 45 अंश रहता था, मतलब 45। और यहाँ पे क्या होता था, आपके पास 60 डिग्री रहता था, और यहाँ से क्या होता था, 90 डिग्री रहता था नहीं है बच्चों। अब देखना बच्चों, आपके पास में जैसे साइन 0 डिग्री की वैल्यू फाइंड करनी है, तो आपके पास में क्या हो जाता था, साइन 0 की 0 होती थी। साइन 30 अंश की वैल्यू यानी साइन 30 अंश की वैल्यू को फाइंड करना है तो कितना हो जाता था, 1/2 हो जाता था। साइन 45 की वैल्यू फाइंड करना होता था तो 1 क्या होता था, √2 हो जाता था। फिर साइन 60 डिग्री की क्या होता था, √3/2। फिर आपके पास में कितना हो जाएगा, साइन 90 डिग्री कितना हो जाता था, 1 हो जाता था। ये बात को आप लोगों ने देखा था। अगर यही इसकी कास वैल्यू फाइंड करनी है तो जस्ट ये क्या हो जाएगा, इस साइड इनवर्स मतलब रिवर्स हो जाएगा। कहने का सेंस क्या है, 0 का 0 था तो यहाँ जो 90 का हो जाएगा वो 0 का हो जाएगा, 1 हो जाएगा, यहाँ √3/2 हो जाएगा, है ना। और यहाँ कास 45 डिग्री की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1/√5 हो जाएगा, 1/√2 हो जाएगा। और कास 16 डिग्री की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1/2 हो जाएगा। इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, 0 हो जाएगी। बात को समझ पा रहे हैं बच्चों? तो देखना है कास इनवर्स √3/2 वैल्यू, तो आपके पास में कितने डिग्री की वैल्यू है, तो यहाँ 13 डिग्री की वैल्यू है। बात को समझ पा रहे हैं ना। तो अगर इसको हम लोग क्या करेंगे, निकालेंगे, तो इसे क्या लिख सकते हैं, आइए देखते हैं हम लोग थोड़ा सा। आपके पास में ये तो जानकारी के लिए थी, इसको मिटाते हैं। आप लोगों ने आई होप कि समझ रखे होंगे कि क्या है कैसे है। सवाल को हम लोग धीरे धीरे देखते हैं, क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। देखना बच्चों, लिख सकते हैं यहाँ से क्या लिख सकते हैं, y क्या लिख सकते हैं, y कास इनवर्स √3/2, है ना। इनवर्स को हम लोग क्या करते हैं, इक्वल के इस तरफ लाते हैं, तो क्या हो जाएगा, यहाँ से कास y √3/2 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? हाँ बच्चों। अब देखना यहाँ से ये वैल्यू हो गई। अब हम लोग ट्राई करते हैं कि आपके पास में कि क्या वैल्यूज है आपके पास में √3/2 की। तो यहाँ से √3/2 कास में किसकी वैल्यू होती है, तो जो आपके पास में यहाँ से जानते होंगे कि कास, है ना, किसकी, ये आपके पास में 13 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है, √3/2। अगर ये बच्चों आपके पास में है, इसको ये डिग्री में है, इसको रेडियन में चेंज करेंगे तो आपके पास में क्या हो जाएगा, यहाँ से देख लीजिए, ये हो जाएगा कास y आपके पास में कास, है ना, कितना हो जाएगा, 13 डिग्री। 30 डिग्री को अगर हम लोग रेडियन में बदलेंगे तो आपके पास में रेडियन का फार्मूला क्या होता है, आपके पास में होता है क्या, पाई बटा का कितना, 180 इंटू में कितना हो जाएगा आपके पास में, ये होता है ना पाई बटा 1 इंटू में क्या हो जाएगा, 13। आपको समझ पा रहे हैं ना, ये होगा, सॉरी उल्टा हो गया ना, ये 30 और
ये आपके पास में पाई बट्टा कितना हो जाएगा 180, ऐसे टाइप का होगा। ये 0 से 0 कट गया, ये कितना हो जाएगा, कितना हो जाएगा 3 6 है ना, कितना हो जाएगा पाई बाई 6। तो यानी आपके पास में पाई बाई 6 किसकी वैल्यू 13 डिग्री की वैल्यू क्या हो जाएगी पाई बाई 6 हो जाएगी। बात को समझ पा रहे ना। अगर आपको क्या करना है बच्चों, यहाँ लिख लीजिएगा इफ, है ना, इफ चेंज द वैल्यू ऑफ है ना डिग्री टू रेडियन, क्या लिखना है, डिग्री टू रेडियन, देन क्या करेंगे, देन मल्टीप्लाई बाई पाई बाई 180। बात को समझ पा रहे हैं क्या, कि अगर आपको क्या करना है कि डिग्री को रेडियन में चेंज करना है तो आप क्या मल्टीप्लाई करेंगे किससे, पाई बाई 180, है ना, 180 डिग्री। ये बात को समझ पा रहे हैं। अब भी मैं इसे लिख सकते हैं इफ, यहां से थोड़ा सा अगर यही क्या होगा कि रेडियन को हम लोग डिग्री में चेंज करना चाहेंगे तब क्या हो जाएगा, तो जो नोट पॉइंट में डाल के इसे हैशटैग में करके लिख लीजिएगा, है ना। अच्छा चलिए पहले इसको लिखवा देते हैं फिर उसको लिखते हैं ना। देखिए यहाँ से ये राइट करिएगा, आप लोग सॉल्व करते हैं। तो यहाँ देखिए इसकी वैल्यू को क्या लिख सकते हैं, लिख सकते हैं हम यहाँ से पाई बाई 6, तो क्या हो जाएगा कास y इज इक्वल टू क्या हो जाएगा कास पाई बाई 6 हो जाएगा। कास से कास आपके पास में क्या हो जाएगा, गायब हो जाएगा, है ना। बचे कितना y इज इक्वल टू पाई बाई 6। तो जो आपके पास में है कास इनवर्स रूट 3/2, उसकी प्रिंसिपल वैल्यू कितनी निकल के आ रही है पाई बाई 6। आई होप कि आप लोग अच्छे से समझ रहे होंगे, है ना। चलेगा कि आगे हम लोग थोड़ा सा इसको नोट पॉइंट में बोल रहे थे ना, इसके बारे में बात कर लेते हैं ना, क्या होता है। तो इसको मिटा दें, आइए इसको रफ करते हैं, फिर हम लोग क्या करते हैं नेक्स्ट नंबर सवाल पे चलते हैं। क्या है, थोड़ा सा इसको अच्छे से लिख देते हैं हम लोग, यहां से हैशटैग में करके लिख लीजिएगा थोड़ा सा, इफ, है ना, इफ चेंज द वैल्यू ऑफ डिग्री टू रेडियन, डिग्री टू रेडियन, then multiply by ना, multiply by pi by 180। but if you change the value of किसमें आपके पास में रेडियन टू डिग्री, then multiply by मल्टीप्लाई बाई 180 बाई 5। आई होप कि आप लोगों के दिमाग में ये आ रहा होगा कि हाँ ये चीजें हम लोगों ने क्या क्लास 10th वगैरह में पढ़ी थी, 9th वगैरह में, है ना। तो इस चीज को हम लोग यहाँ भी देख पा रहे हैं, है ना। चलेगा, अब इसके दूसरे क्वेश्चंस को हम लोग क्या करते हैं, सॉल्व करते हैं कि क्या दिया है आपके पास में, है ना। आइए देखते हैं, इसको पहले रफ करते हैं फिर आगे बढ़ते हैं ना। देखिएगा दूसरा क्वेश्चन आपके पास में क्या है, ठीक है ना, उसको सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन है फिर से वही चीज है बच्चों, देखना क्वेश्चन नंबर 2 है, फाइंड द
प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ फाइंड द प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ कॉसेक इनवर्स 2। क्या है क्वेश्चन है आपके पास में, कॉसेक इनवर्स 2। बात को समझ पा रहे ना? चलिए इस क्वेश्चन को हम लोग क्या करते हैं, सॉल्व करते हैं। लुक एट दैट बच्चों, यहां से क्या हो जाएगा, मानते हैं लेटर y इज इक्वल टू कॉसेक इनवर्स 2, है ना। देन क्या होगा कि आपके पास में कॉसेक इनवर्स इज इक्वल टू के उस तरफ है, तो इसको इज इक्वल टू के इस तरफ लाएंगे तो इनवर्स क्या हो जाता है, अपने आप हट जाता है। देन क्या हो जाएगा, कॉसेक y इज इक्वल टू 2, है ना। अब देखो बच्चों कॉसेक 2, क्योंकि आपको कॉसेक से कॉसेक हटाना है, बात को समझ पा रहे ना, कॉसेक के कॉसेक से हटाना है, तो आपके पास यहाँ जो वैल्यू हम लोग लिखेंगे, राइट करेंगे, वहां क्या होगा कि कॉसेक की वैल्यू ही फाइंड होगी। तो आपके पास में कॉसेक कितने डिग्री की वैल्यू 2 होती है, क्या है कि कॉसेक कितने डिग्री की वैल्यू 2 होती है। तो आप लोगों को याद होगा, जहां तक ये एक टेबल बना था ना, ये आपके पास में है कि सभी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के डिग्रीज को आप लोग कैसे डिनोट करेंगे, रेशियो निकालना था उसका। तो ये आपके पास में यहाँ 2, तो आपको पता होगा कि कॉसेक 13 है ना, कॉसेक 13 डिग्री की वैल्यू आपके पास में कितनी होती है, 2 होती है। तो इसको क्या लिख सकते हैं, कॉसेक y इज इक्वल टू कॉसेक 13। देन बच्चों अब हम लोग क्या करेंगे, यहां से कॉसेक से कॉसेक को क्या करेंगे, हटा देंगे। देन y इज इक्वल टू 13 है, और बच्चों इसको क्या करेंगे हम लोग, रेडियन में बदल देंगे। तो y इज इक्वल टू आपको पता ही है, क्या करते हैं 13 इंटू पाई बाई 180 मल्टीप्लाई करेंगे, ये से ये कटा, ये से ये 6 हो जाएगा, यहाँ 6 हो जाएगा। तो y इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, पाई बाई 6। बात को समझ पा रहे हैं ना। ये आपके पास में दूसरा क्वेश्चन था। अब चलिएगा हम लोग क्या करते हैं, तीसरे क्वेश्चन को भी सॉल्व करते हैं। आइए देखते हैं बच्चों, आपके पास में इसको रफ कर देते हैं, है ना। तीसरा क्वेश्चन भी यही पूछा है, फाइंड द वैल्यू ऑफ, अच्छा उसको मिटा दे, मिटाना नहीं चाहिए था क्योंकि सेम वही क्वेश्चन है। आइए देखते हैं, बोला है तीसरा नंबर क्वेश्चन सेम टू सेम, फाइंड द वैल्यू ऑफ यहाँ प्रिंसिपल वैल्यू होता है ना, प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ कितने का है, तो बच्चों यहाँ पे आपके पास में है tan इनवर्स रूट में -3, है ना। चलिएगा अब यहां से देखते हैं बच्चों, आपके पास में क्या है, तो लेट y इज इक्वल टू tan इनवर्स रूट -3, है ना। अब ये tan इनवर्स क्या होगा, इक्वल के इधर आएगा, तो हो जाएगा tan y इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, रूट -3। आई होप यू आर बेटर अंडरस्टैंड। देन अब क्या करेंगे हम लोग कि tan y जो है, तो यहां देखेंगे tan कितने डिग्री की वैल्यू आपके पास में √3 होती है। तो आपको पता होगा यहां से अगर माइनस को हम निकाल दें तो ये √3 बचेगा, और √3 जो होता है वो आपके पास में कितने डिग्री की वैल्यू होती है, तो वो आपकी होती है π/3। π/3 यानी कितना, 60, है ना। ये tan इसको लिख सकते हैं हम लोग क्या, tan माइनस में हो जाएगा, है ना। यहां से क्या लिख सकते हैं, π/3। समझ पा रहे हैं ना। अच्छा बच्चों देखना यहां से, तो यहां tan इनवर्स हो जाएगा tan y इज इक्वल टू माइनस का tan, है ना। यहां क्या हो जाएगा, ये π/3। यहां से देखना वैल्यू, ये जो वैल्यू आपके पास में माइनस में है, इसको क्या करेंगे, नेगेटिव वैल्यू है तो हम लोग इसको क्या करेंगे, पॉजिटिव बनाएंगे। क्या करेंगे, पॉजिटिव बनाएंगे। अगर नेगेटिव वैल्यू आपके पास में इसको पॉजिटिव बनाना है तो हम लोग क्या लिख सकते हैं, इसको कुछ ऐसा लिख सकते हैं, देखिएगा राइट करेंगे हम लोग tan y इज इक्वल टू, माइनस को अगर हटा रहे हैं तो यहाँ क्या हो जाएगा tan π - π/3, है ना।
अब देखिएगा ये आपके पास में किस कोऑर्डिनेट में है, तो आपके पास में ये जाहिर सी बात है दूसरे में मिलेगा, है ना। अच्छा tan की वैल्यू पाई बाई, तो मतलब ये तीसरे में भी मिल सकता है ना, माइनस में है तो दूसरा में ही मिलेगा, है ना। जिसमें क्या होता है साइन और कॉस एक पॉजिटिव होता है, बाकी सभी क्या होते हैं रेशियो आपके पास में ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो क्या होता है नेगेटिव होते हैं। तो ये वैल्यू आई। अब इसका एलसीएम लेते हैं, कुछ नहीं यहाँ तो 1 है, तो tan y इज इक्वल टू यहाँ क्या हो जाएगा tan, एलसीएम होगा कितना 3, इसका इसमें मल्टीप्लाई करें डिवाइड करेंगे कितना जाएगा 3, इसका इसमें मल्टीप्लाई करेंगे 3 पाई, माइनस इसका इसमें करेंगे 1 बच जाएगा 1 का पाई। इसको लिख क्या सकते हैं, लिख सकते हैं tan y इज इक्वल टू, है ना, tan y इज इक्वल टू tan, यहां से देखना 3 पाई में से 1 पाई सब्ट्रैक्ट कर देते हैं तो कितना हो जाएगा 2 पाई बाई का 3, tan से tan क्या हो जाएगा हट जाएगा, देन y इज इक्वल टू 2 पाई बाई 3। गेट यू अंडरस्टैंड। आगे बढ़ते हैं हम लोग। देखिए बच्चों नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन क्या आपके पास में बोल रहा है कि यहां से cos इनवर्स -1/2, cos इनवर्स -1/2। अच्छा देखना यहां से, अगर ये सेम टू सेम वही है फाइंड द प्रिंसिपल वैल्यू है तो इसलिए लिखते नहीं, क्वेश्चन का नंबर बदल देते हैं, बाकी सब कुछ सेम रखते हैं क्योंकि प्रिंसिपल वैल्यू ही फाइंड करनी है। आइए देखते हैं हम लोग, है ना। यहां से सवाल थोड़ी सी बदल जाएगी, वहां क्या हो जाएगा cos इनवर्स -1/2, है ना। आगे बढ़ते हम लोग। कुछ देखना यहां से -1/2 cos कितने डिग्री की वैल्यू -1/2 होती है, तो यहां पहले लेट करेंगे, यहां लेट, है ना, cos ये y इज इक्वल टू cos इनवर्स -1/2, देन cos y इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 1/-2, रूट में नहीं रहेगा ऐसे ही रहेगा। देन बच्चों cos कितने डिग्री की वैल्यू आपके पास में 1/2 होती है, तो इसको लिख सकते हैं cos y इज इक्वल टू cos -1/2, सॉरी ये 30 डिग्री, सॉरी 60 डिग्री होती है ना, यहां से माइनस में। अब इस माइनस को हम क्या लिख सकते हैं, यहां बाहर लिख सकते हैं cos y इज इक्वल टू आपके पास में माइनस cos क्या हो जाएगा, यहां हो जाएगा 16 डिग्री। बात को समझ पाना। अब इसको हमें क्या करना है कि नेगेटिव वैल्यू है इसको कहां चेंज करना है, पॉजिटिव वैल्यू में चेंज करना है। तो आपके पास में क्या हो जाएगा, यहां से हो जाएगा cos y इज इक्वल टू क्या हो जाएगा cos, है ना, पाई माइनस कितना हो जाएगा π/6, ये 60 डिग्री तो π/3, सेम प्रोसेस है ना। तो cos y इज इक्वल टू cos कितना एलसीएम 3 आएगा, यहां जाएगा 3 पाई माइनस कितना पाई, ये सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, cos y इज इक्वल टू cos 2 पाई बाई 3। जब ये आपके पास में cos से cos क्या होगा हटेगा, देन y इज इक्वल टू 2 पाई बाई 3। आई होप कि आपकी समझ बहुत अच्छे तरीके से आ रहा होगा, है ना। इसी टाइप का क्वेश्चन आपको हम लोग दे देते हैं, 2-3 क्वेश्चन देते हैं, आप लोग कमेंट में उस क्वेश्चन का आंसर हमें रिप्लाई करिएगा। बात को समझ पाना, आप लोग देखिएगा, और जो सवालें नहीं आती हैं, क्वेश्चन जो सॉल्व नहीं कर पाते हैं, उससे हमें तुरंत मिलिएगा और बताइए कि हाँ यहाँ क्वेश्चन में प्रॉब्लम हो रही है। आइए देखते हैं, पोस्ट करिएगा वीडियो को और सॉल्व करिएगा तुरंत। चलिए देखिए, आपके लिए कुछ टाइम दे देते हैं 1-2 मिनट के लिए। आइए देखते हैं, आपके पास में फाइंड द वैल्यू ऑफ, क्वेश्चन है बच्चों, लिखिएगा फाइंड द वैल्यू ऑफ प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ कितने का, तो आपके पास में है tan इनवर्स -1। चलिए इसको आप लोग क्या करिए, फाइंड करिए, वीडियो को पॉज कर दीजिए कुछ मिनट के लिए, उसका फिर इसको सवाल को सॉल्व करिए, क्वेश्चन को। चलिएगा देखिएगा, आप लोग उम्मीद करते हैं क्वेश्चन को सॉल्व कर लिए होंगे। देखिएगा यहाँ से क्या हो जाएगा, लेट करेंगे सबसे पहले, है ना, लेट क्या y इज इक्वल टू
tan इनवर्स -1, देन tan इनवर्स इस साइड आएगा, देन tan y इज इक्वल टू -1। कितनी डिग्री की वैल्यू आपके पास में क्या होती है कि tan कितने डिग्री की वैल्यू -1 होती है। तो अगर यहां से देखा जाए तो आपके पास में क्या लिख सकते हैं, tan y इज इक्वल टू -tan 45, है ना, यानी क्या, सॉरी 45 नहीं, एंटी होती वो क्या होता है π/4, कितना π/4। अगर यहाँ से वैल्यू tan से tan हटाएंगे, अच्छा बच्चों देखना यहाँ से, ये जो tan का वैल्यू होता है वो उसका रेंज जो होता है -1 से क्या होता है +1, तो इसे चेंज करने की जरूरत नहीं है, बस tan से tan हटा दो तो y इज इक्वल टू क्या होगा -π/4। अगर पॉजिटिव में बदलना चाहते हैं तो आप बदल सकते हैं, ऐसी बात नहीं है कि नहीं बदल पाएंगे, बट क्या होगा आपके पास में ये आंसर भी आपके पास में कोई दिक्कत नहीं करेगा, ठीक है ना। चलिएगा नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन आपके पास में एक आता है, आप लोग सॉल्व करिएगा उसे और कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा हमें, ठीक है ना। आइए देखते हैं, ये आपके पास में नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है, देखिएगा क्या है, कह रहा है फाइंड द वैल्यू ऑफ सेक इनवर्स 2/√3। क्या है आपके पास में, सेक इनवर्स 2/√3, एंड देन दूसरा क्वेश्चन आपके पास में है काट इनवर्स √3, है ना। चलिएगा इस वैल्यू को क्या करिएगा आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा, ठीक है ना। चलिए देखते हैं आगे नंबर क्वेश्चन को हम लोग।